सो क्लास हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसमें आपको ये कुछ क्वेश्चंस कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर कर देती हूँ मैं। और भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से मैंने सॉल्व करके बताएं, आप देख सकते हैं उनको जाकर। अभी हम लोग 12 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आगे आपके जब कॉम्पिटिशन लेवल में आप कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चन को अभी से ही समझ कर चलते हैं तो आगे आपको ये जो बेसिक से पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे कि आपके ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों क्या कहलाती हैं? तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने बताया था आपको, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो किसी के भी टेबल से विभाजित नहीं होती, ना 2 से होती ना 3 से होती हैं। वह खुद या तो 1 से होती हैं विभाजित, या अपने स्वयं की खुद नंबर से विभाजित होती। आप एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं 3, 5, 7, ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से या 1 से आपकी विभाजित होती है। इसीलिए जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अब 3 के 2 ही गुणनखंड निकलेंगे, एक तो 1 निकलेगा और 3 निकलेंगे, 5 के 1 और 5, 7 का 1 और 7, 1 3 1 5 1 7, तो तीनों के ही 2 गुणनखंड निकल रहे हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड इसीलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं। इसीलिए इन्हें जो जिनके 2 गुणनखंड हो, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड यानी फैक्टर्स 2 ही निकल रहे हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, एक भाज्य संख्या कहलाती है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसके 2 गुणनखंड होंगे केवल वह भाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक हो जाएंगे तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। भाज्य संख्या में जैसे आपकी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इन सब के 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकलेंगे। देखिए 4 जो है वो 2 से भी विभाजित होती है, 4 से भी विभाजित होती है, और वो 1 से भी विभाजित होती है। 6 आपकी 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो नंबर विभाजित होती जाती है वही उसके गुणनखंड निकलते जाते हैं, फैक्टर्स। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था गुणनखंड कैसे निकलते हैं। अगर आपको वो सीखना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ आ गया कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। ये वाला पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था कि जो 1 होती है, 1 ना ही अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। तो 1 को कभी भी ना तो अभाज्य संख्या कहते हैं ना ही भाज्य। अगर आपसे कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 इज क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप कह देंगे नहीं, या क्या एक अभाज्य संख्या है, नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये मैंने पॉइंट आपको वीडियो में डिस्कस किया था कि 2 ही हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानते हैं, क्योंकि इसके केवल 2 ही गुणनखंड निकलते हैं, एक तो 1 और ये खुद अपनी नंबर, इसीलिए अभाज्य संख्या है। लेकिन ये सम संख्या होती है, बाकी अभाज्य संख्या सारी विषम होती हैं। फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जा रही। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों होती है? क्योंकि 2 के बाद 3 आती है, और 3 क्या हो जाती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है, और 4 आपकी भाज्य संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे छोटी शुरुआत यहीं से होगी, इसीलिए सबसे छोटी 4 होगी भाज्य संख्या। फिर सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 हो जाएगी। सम संख्या, सम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सारी संख्याएं, वो सारी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। अगर आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। तो वह संख्या जिसके केवल